नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। BHU कैंपस में हुई यौन हिंसा के खिलाफ छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। मंडवाडी पुलिस टीम ने शातिर लुटेरे को लूट के सामान के साथ किया गिरफ्तार। मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण का हुआ शुभारंभ। और लक्ष्मी कुंड स्थित माता लक्ष्मी का हुआ झूलनोत्सव हरियाली श्रृंगार। और अब खबरें विस्तार से। BHU कैंपस में हुई यौन हिंसा के खिलाफ छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। BHU कैंपस में यौन हिंसा के खिलाफ छात्र छात्राओं ने सेंट्रल ऑफिस के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया और वाइस चांसलर के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि कुछ ही दिन पहले त्रिवेणी हॉस्टल की एक छात्रा के साथ 3 युवकों ने यौन हिंसा की और उसके मित्र को भी पीटा। इस घटना के दौरान और बाद में प्रोक्टोरियल बोर्ड का बेहद असंवेदनशील रवैया देखने को मिला। ये केवल एक घटना नहीं है, बल्कि कैंपस में लगातार ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं। कुछ मामले सामने आते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं। प्रशासन सुरक्षा देना तो दूर, यौन हिंसा करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। प्रशासन की ये पूरी जिम्मेदारी है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। इस मुद्दे पर भले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया हो, परंतु हमारा आंदोलन केवल इस मुद्दे पर न्याय मांगने के लिए नहीं है, अपितु कैंपस में आए दिन हो रही ऐसी घटनाओं को खत्म करने के लिए और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए व प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए है। विरोध प्रदर्शन में पूजा, शुभम, राधिका, योगेश, चंदन, अभिषेक, इप्सिता सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे। ये जैसा कि आप लोग खुद भी मीडिया जन जान रहे होंगे कि BHU में लगातार यौन हिंसा और छेड़खानी की घटनाएं हो रही है। अभी 16 अगस्त का मामला है, जब एक लड़की के साथ 3 लड़कों ने इस तरह की यौन हिंसा की है, और वो भी भरे LD गेस्ट हाउस के बगल में, जहां प्रोक्टोरियल बोर्ड का ऑफिस 100 मीटर दूरी पे, वाइस चांसलर का निवास 100 मीटर की दूरी पे। ऐसी जगह पे लड़के हिम्मत कर रहे हैं कि वो लड़कियों के साथ इतना बर्बर अपराध कर रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है और आखिरी भी मामला नहीं है, लगातार इस तरह के मामले हो रहे हैं। लड़कियां बहुत झेल रही हैं, जिस वजह से आज हमारा ये रोष निकला है। हमने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि अगर इन सब मामलों में कार्रवाई नहीं होती और लड़कियों के प्रति सुरक्षा का माहौल नहीं बनाया जाता है, तो हम फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरी जवाबदेही प्रशासन की होगी। मंडवाडी पुलिस टीम ने शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। थाना मंडवाडी पुलिस टीम द्वारा शातिर वांछित फरार लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि शनिवार को सर्विलांस व मुखबिर की सहायता से अभियुक्त को मंडवाडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से लूट के एक अदद मल्टीमीडिया मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, एक अदद तमंचा 12 बोर, एक अदद जिंदा 12 बोर कारतूस बरामद किया गया है। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये नादिर अली नाम का बदमाश है जो बलुआ का रहने वाला है, और इसका एक साथी पूर्व में चरण चौधरी जेल भेजा जा चुका है, जिससे 2 वारदातों के मोबाइल बरामद हुए थे। एक ये नादिर अली आज गिरफ्तार किया गया है और एक वारदात 227/21 का मोबाइल इससे बरामद हुआ है। इसका एक साथी अविनाश फरार है, जिसके ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं और हमारा प्रयास है कि उसकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाए। सर, ये कुछ गर्लफ्रेंड को लेके पैसा कमाने देने के लिए पैसा करता था, कुछ बताया जा रहा है? देखिए, जो अभी तक इसे पूछताछ की गई उसमें ये जानकारी में आया कि अयाश प्रवृत्ति के लोग हैं और इस लड़के की उम्र 20-21 साल की है। चरण सिंह जो था वो भी 23-24 साल की उम्र का था और अविनाश भी इसी उम्र का मुलजिम है। ये नशे के शौकीन हैं तथा ये अयाश प्रवृत्ति का होने के नाते, जल्द पैसा चाहने के नाते ये लोग इस प्रकार की वारदातें कारित करते हैं। और कुछ ओलेक्स पे भी विज्ञप्ति में आपके साथ जाएगा? देखिए, ये ज़्यादातर अनआइडेंटिफाइड तरीके से बेचने का प्रयास करते हैं, तो इससे पूछताछ की गई थी, उसमें जानकारी में आया कि ये ओलेक्स के माध्यम से कई बार अपने मोबाइल्स और अपनी चीज़ें बेचते हैं जो रॉबरी की जाती हैं, तो उस पोर्टल का भी इस्तेमाल करते हैं। सर, और इसके साथी की पकड़े गए पहले भी? नहीं, ये 3 लड़का गैंग है जिसमें 2 लड़के गिरफ्तार हो चुके हैं और 1 लड़के गिरफ्तारी शेष है। अच्छा सर, तीनों में किसी का आपराधिक इतिहास कुछ लंबा या बड़ा? जो अभी अविनाश जो मुलजिम शेष है
उसका आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। हम लोग प्रूव कर रहे हैं अभी इसको, और जब ये गिरफ्तारी होती है तो आपको बताया जाएगा। मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। मिशन शक्ति तृतीय चरण में महिलाओं संबंधित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने एवं महिलाओं व बालिकाओं में सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से 5 अभियान चलाए जाने हैं। प्रथम अभियान 21 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगा, जिसके अंतर्गत महिला अपराध संबंधी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लक्ष्मी पाठक, अध्यापिका, कन्या इंटर कॉलेज को आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त दशा सुमेध अवधेश कुमार पांडे एवं प्रभारी निरीक्षक लक्सा कुलदीप दुबे व महिला हेल्प डेस्क की सभी महिला आरक्षी सहित समस्त कर्मचारीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। लक्ष्मी कुंड स्थित माता लक्ष्मी का झूलनोत्सव हरियाली श्रृंगार किया गया। श्रावण मास के पावन अवसर पर लक्ष्मी कुंड स्थित माता लक्ष्मी का भव्य झूलनोत्सव हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेकों फूल पत्तियों से मंदिर परिसर को सजाकर माता का विशेष पूजन अर्चन किया गया। बड़ी संख्या में हाथों में नारियल, चुनरी, मिष्ठान लेकर भक्तों ने माता की श्रृंगारित झांकी का दर्शन पूजन किया व सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी द्वारा भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। वहीं दर्शन पूजन का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। गुरुजी, आज किस तरह का दर्शन पूजन माता का चल रहा है? आज माता सावन के उपलक्ष्य में हरियाली का श्रृंगार किया गया है और इसमें माँ को झूला भी लगाया जाता है कि जिससे सावन के अवसर पर माँ को भी हम लोग झूला झुलाते हैं और माता हरियाली का दिव्य श्रृंगार किया गया है। आज के दर्शन पूजन से भक्तों को किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, ये बाबा का भी समय होता है और माँ का भी स्थान है, तो इस समय माँ भगवती का और माँ बाबा का पूजन किया जाता है। आपके जीवन में धन धान सुख समृद्धि अपार मात्रा में लगता है और लोग यहाँ पर आते हैं माँ के पास। महालक्ष्मी माँ स्वयं सबको देती रहती है, तो लोग यहाँ पे आते हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, संतान के लिए, धन धान के लिए। तो हम लोग इसी उद्देश्य से श्रृंगार किए हैं जिससे समाज का कल्याण हो और सभी की गृहस्थी अच्छे से चले। सपा व्यापार सभा द्वारा दक्षिणी विधानसभा में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समाजवादी व्यापार सभा द्वारा दक्षिणी विधानसभा में समीक्षा बैठक आहूत हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल रहे। इस दौरान सभी वक्ताओं ने व्यापारी हित की बात करते हुए आश्वस्त किया कि व्यापारियों के सवाल पर हर संभव कदम उठाएंगे। मुख्य अतिथि द्वारा भी इस बात पर विशेष बल दिया गया कि जिस प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग को एमएलसी चुनने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार हम व्यापारियों के पक्ष में व्यापारी आयोग का गठन हो, ऐसा कानून बने जिससे व्यापारी भी अपना प्रतिनिधि चुन सके। इसके बाद दक्षिणी विधानसभा के पदाधिकारियों को वरिष्ठ नेताओं द्वारा मनोनयन पत्र देकर उनको विभिन्न पदों पर मनोनीत किया गया। इस दौरान हृदय गुप्ता, जितेंद्र सेठ, अब्दुल समद अंसारी, अशफाक अहमद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज किस तरह का बैठक संपन्न हो रहा है? देखिए, समाजवादी व्यापार सभा की तरफ से समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में यह बैठक का व्यापारियों का बैठक का आयोजन किया गया दक्षिणी का, जिसमें व्यापारी की समस्याओं और व्यापारियों के हितों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन्होंने वोट और नोट दोनों दिया, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनका शोषण हो रहा है, जो अधिकारी उनके साथ शोषण कर रहे हैं, विभागीय शोषण हो रहा है और जीएसटी के नाम पर शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ आज समाजवादी व्यापार सभा का बैठक हो रहा है। व्यापारियों को लेकर उनकी समस्याओं को माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ पहुँचाया जाएगा, ताकि आने वाले 2022 के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में उनकी समस्याओं को रखें। और जितना भी उत्तर प्रदेश सरकार में जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने व्यापारियों के लिए किया है, किसी की सरकार ने नहीं किया है। आप देख लीजिए, जब माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उन्होंने वैट नहीं लगने दिया, चुंगी को ख़त्म किया और इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया। तमाम सारे ऐसे जो है कार्य हैं जो समाजवादी पार्टी की ही सरकार में व्यापारियों के लिए किया गया और आज भी किया जाएगा। इसी संदर्भ में एक आवश्यक बैठक भी है। अभी आगे व्यापारी इस तरह से परेशान है तो इनके लिए क्या किस तरह की लड़ाई आप लोग लड़ेंगे? देखिए, अभी जिलाधिकारी के माध्यम से आपने देखा होगा कि ज्ञापन
बिना और तरीके से जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन और समाजवादी पार्टी कर भी रही है, व्यापारियों के हित में काम, उनके हित के लिए भी लड़ाई लड़ रही है। और जो उनकी समस्या है वो सब जहाँ भी त्रुटियाँ हैं, जो व्यापारी को हमेशा के लिए जो अधिकारी परेशान करने का काम कर रहे हैं, उस मुद्दे को ही खत्म किया जाएगा और 2022 के मैनिफेस्टो के चुनाव में उनकी समस्याओं को रखा जाएगा। गोलला जी, अब किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? ये एक हमारे संगठन का समीक्षा बैठक चल रहा है और ये व्यापारियों की एक मीटिंग है जो वर्तमान समय में सरकार से पीड़ित हैं और दोबारा समाजवादी सरकार को ले आने के इच्छुक हैं। आज हम लोग संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, व्यापारियों के हो रहे उत्पीड़न को कैसे समाप्त किया जाए और समाजवादी पार्टी जैसे पूर्व में व्यापारियों की हितैषी रही है, जिसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 3/7 और साइकिल लाइसेंस और साइकिल का नंबर, चुंगी प्रथा, तहबाजारी और सर्वे छापा के नाम पे इंस्पेक्टर राज को समाप्त किया था। आज हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि समाजवादी सरकार आएगी तो हम व्यापारियों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा और तमाम जो काले कानून हैं उनको समाप्त किया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोहनिया थाना अंतर्गत हुई मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। रोहनिया थाना क्षेत्र के सदलपुर कादीपुर निवासी 32 वर्षीय धर्मेंद्र पटेल नामक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विगत 2 दिन पहले गांव में ही मामूली विवाद के बाद मारपीट के दौरान युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसकी सूचना पाकर परिवार वालों ने घायल को निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इस बात से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझा कर शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या घटना हुई है? वो चौमीन उमीन का दुकान था, वो गया था, वो 2-4 रुपया 5 रुपया के लिए लफड़ा हुआ। अब वो चला आया और पीछे से वो लाठी लेके मार दिए उसको। कौन मार दिया? वो जाने मन मारा, निरहू मारा और ओम प्रकाश मारे और उसके बाद उसका बड़ा लड़का जितेंद्र और छोटू मारे। तो आपको कैसे पता चला कि वो लोग मारे हैं? हम मौके पे थे। आप देखे हैं? हम क्या घटना है? 9:30 और 10 के बीच में रात को, 18 तारीख को रात को। क्या प्रशासन को आपने सूचना दिया? नहीं तो हम ही नहीं सोचे कि मतलब कितना मार देंगे सर। हमको क्या मालूम कि भाई कोई को मारेंगे, तो अब हमको क्या मालूम कि आप पिस्टल लिया के मार देंगे या कोई बलम भोग देंगे। चोट यहाँ पे लगी है, वो लीवर फट गया उसका। आप कहाँ ले गए दिखाने के लिए? हम ककर मत्ते ले गए थे। उसके बाद उसका डॉक्टर क्या बताया? डॉक्टर बोला कि ऐसा कि इसका जब एक्सरे कराएं तो बोला कि इसका आंतड़ी फट गया है और अब ये बचेगा नहीं। चाहे भाई तू कितना पैसा कोशिश है तो भाई लगा के देख लो। भाई हम लोग गरीब आदमी कहाँ से लगाएंगे इतना। वो मार दिए भैया, भाई हम लोग पैसा नहीं कि उतना दवाई कर सके, इलाज कर सके हम लोग। और फिर वो लेके आए टेम्पू से और इस पार हो गया। आप मौजूद थे? आपको नहीं मारे, फिर भाई आपने 2-4 पटाखा मारा? नहीं, हाँ हमको नहीं मारे, हम वहाँ से आ रहे थे। हम सोचे कि भाई पिया क्या है, शरारत हो गया, हमसे क्या मतलब है। लेकिन मार खाने के बाद मतलब जैसे भाई सब लोग आए दौड़ा के मार रहे थे, हम देखे आज 1:30 बजे इस पार हो गया। उसके बाद आप यहाँ लाके तब पुलिस को सूचना? हाँ। जिसकी मौत है उसका क्या नाम है? धर्मेंद्र उर्फ कल्लू, पंकज उर्फ स्वर्गी। बच्चे कितने? बच्चे 3 हैं, 1 लड़की है, 2 लड़का हैं। भाई क्या भाई है वो? हम लोग 3 भाई हैं। क्या नंबर पे है? वो 3रा नंबर पे है। क्या करते हैं? वो लेबरई काम करते हैं। अखरी क्षेत्र में कजरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोक गीतों को जीवित रखने के उद्देश्य से रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर अखरी क्षेत्र के गजाधरपुर गांव स्थित यादव बस्ती में दिनेश यादव द्वारा कजरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कजरी गायक बबलू सैनी ने अपने साथियों संग ढोलक, हारमोनियम की धुन के साथ एक से बढ़कर एक सावन व कजरी गीतों की प्रस्तुति की।
इस अवसर पर ग्रामवासियों ने सावन और कजरी गीत सुनकर इस कार्यक्रम का आनंद उठाया। मेहनतकश बुनकर अपनी पहचान ताना बाना बुनकरी छोड़कर दूसरे रोजगार को तलाशने हेतु मजबूर हो गए हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कोरोना महामारी के चलते जहां कारोबार पर बुरा असर दिखा, वहीं मेहनतकश बुनकर अब पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बुनकर अपने प्रमुख पहचान ताना बाना बुनकरी छोड़ दूसरे रोजगार की तलाश कर रहे हैं। 1.5 साल से कोरोना महामारी की वजह से लूम और कारोबार दोनों ही बंद था। अब जाकर मार्केट खुला तो मार्केट में ग्राहक ही नहीं मिल रहे। वहीं बुनकरों का कहना है कि सरकार के द्वारा कुछ मदद नहीं मिल पा रही है। पिछली सरकारों में बुनकरों को फ्लैट रेट से बिजली मिला करती थी, लेकिन अब की सरकार में फ्लैट रेट में बिजली नहीं मिलती है और लगातार धागे के मूल्य में भी वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही महंगाई से भी काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार बुनकरों की अनदेखी कर रही है। अब उनको सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। मार्केट की स्थिति तो ऐसा है कि बहुत बदतर है। गद्दीदार को मार्केट में माल सस्ता चाहिए और हमको माल महंगा पड़ रहा है। हमारी लागत 500 रुपया साड़ी है तो वहाँ 450 की साड़ी चाहिए। बताइए हम कहाँ से बेच पाएंगे। हमारे पास ये काफ़ी माल पड़ा हुआ है। 1.5 साल हो गया, ना कमाने को कुछ मिल रहा है, ना खाने को कुछ मिल रहा है। एक के साड़ी चलाते हैं, कारीगर हमारे परेशान रहते हैं, वो मजदूरी के लिए कहते हैं, तो हम कहाँ से मजदूरी बढ़ाएंगे। सरकार की सिर्फ बात है, आज तक हम लोगों को कोई सरकारी योजना नहीं लाभ हुई। खाली उसकी बात है, उसकी कागज पर बात है और जमीन पर कुछ नहीं है। हम लोग मजदूर हैं, उनका साड़ी बनाते हैं, साड़ियों का कारोबार है। मार्केट की स्थिति तो बहुत बदतर है और कोरोना काल से पहले से ही थोड़ी सी डाउन थी और कोरोना काल जब से शुरू हुआ है तो एकदम धीरा हो गया। हमारे भाई लोग बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं, कोई गारा मट्टी कभी कर रहे हैं तो कभी कुछ भी ठेला चला रहे हैं, तो सब्जी बेच रहे हैं। कोई काम ही नहीं है बुनकर लाइन में, आज तक भी उसी तरह ढीला पड़ा हुआ है। एक साड़ी की हमारी मजदूरी है 80 रुपया पड़ती है और एक दिन में 2 चलती है। इतने में क्या खाएंगे, क्या परिवार को चलाएंगे। और काम की स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम धीरा चल रहा है। सरकार से कोई योजना क्या मिलेगी, अब तो हमारे लोग की उम्मीद ही खत्म होगी सरकार से, क्योंकि अब तो बस खाली बात ही है सरकार की। कहती कुछ है, करती कुछ है, खाली बस कहती है, करती कुछ नहीं है। और हमारे बुनकर समाज के लिए तो कुछ आज तक नहीं की हुई है, ना तो कारोबार सही से चला हुआ। अखिलेश के सरकार में अच्छी खासी चल रही थी कारोबार। महंगाई भी कारोबार से महंगाई अगर से बढ़ेगी तो सही रहेगा। अब महंगाई तो इफरात बढ़ रही है, हर चीज़ का रेट भाग रहा है और ये कि कारोबार चल ही नहीं रहा बिल्कुल भी, एकदम ठप हो गया है कारोबार। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू कैंपस में हुई यौन हिंसा के खिलाफ छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। मंडवाडी पुलिस टीम ने शातिर लुटेरे को लूट के सामान के साथ किया गिरफ्तार। मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण का हुआ शुभारंभ। और लक्ष्मी कुंड स्थित माता लक्ष्मी का हुआ झूलनोत्सव हरियाली श्रृंगार। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।